हाथा जोरी कहियो बात हमर मान, झारखंडी बेटा लगे दादा जय राम। झारखंड सरकार से नम्र निवेदन है हमारी, शोषण से रखना हम लोग को होशियारी। झारखंड सरकार से नम्र निवेदन है हमारी, शोषण से रखना हम लोग को होशियारी, क्योंकि बीजेपी और जनता दल के कैंडिडेट है गंगा पार के बिहारी, इसलिए शोषण हो रही है हमारी। झारखंड का माटी खातिर, झारखंड का माटी खातिर देते बलिदान काका सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान जठा सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खती। जय राम दादा का शब्द मान, जय राम दादा का शब्द मान लागे खतियान चटा सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान। नमस्कार, इस वक्त मेरे सामने एक सिंगर मौजूद है जो झारखंडी गीत गाते हैं। जयराम महतो के प्रति बहुत ही लगाव इसका है और बहुत ही अच्छा झारखंडी गीत जयराम महतो के समर्थन में गाते हैं। तो सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी। थोड़ा गाइए तो झारखंडी गीत कैसे गाते हैं जयराम महतो के समर्थन में। अच्छा ठीक है। तो हाथा जोरी कहियो बात हमर मान, झारखंडी बेटा लगे दादा जय राम। हाथा जोरी कहियो बात हमर मान, झारखंडी बेटा लगे दादा जय राम। झारखंड का माटी खातिर, झारखंड का माटी खातिर देते बलिदान काका सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान जठा सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान। और ऐसा गीत जय राम दादा का शब्द मान, जय राम दादा का शब्द मान लागे खतियान चटा सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान काकी सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान दादा सुना सुना, झारखंड की पहचान लागे खतियान भौजी सुना। हम यही बोलना चाहते हैं कि सभी झारखंडियों को हमारी जो पहचान है वो खतियान से है, और यही चीज टाइगर दा भी बार बार कह रहे हैं कि हमारा पहचान खतियान है, हमें खतियान मिलना चाहिए। खतियान के आधारित हमारे स्थानीय नीति बनना चाहिए, तभी नियोजन नीति उसी के आधार पर बनेगा, तभी हम लोगों को झारखंडियों को फायदा मिलेगा। मतलब झारखंडी कलाकार भी झारखंडी 1932 खातिर गीत गाने लगे। एकदम एकदम गाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वही तो हमारी लड़ाई है। आप लोग को क्या लगता है कि अगर हम लोग जयराम महतो अगर सत्ता में आते हैं तो कलाकारों के लिए भी सोचेंगे? एकदम सोचेंगे, एकदम एकदम एकदम। राढ़ माटी राढ़ बेटा लागो जय राम, राढ़ माटी राढ़ बेटा लागो जय राम। अरे जय राम करो हो बखान, सबे नारी माय के समान। जय राम करो हो बखान, सबे नारी माय के समान। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1 ग्रेड से 4 ग्रेड तक है उनके कर्मचारी, इसलिए योजनाओं की हो रही है कालाबाजारी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक। इसलिए हम सबों को अब चाहिए कि करेंगे ऐसा तैयारी कि कोई शोषण न कर पाए बाहरी। अब हमारी ऐसी है तैयारी। दादा आप कहाँ से आए हैं? हम डुमरी प्रखंड के शंकरडी पंचायत से आए हैं, शंकरडी गांव के ही रहने वाले हैं। हमारा नाम है दशरथ महतो। तो आने में कोई परेशानी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको बोकारो का लड़का लोग मिला जो टाइगर के प्रोग्राम में आ रहे थे, तो वो लोग बोले दादा हम नहीं देखे सभा स्थल, तो हम लोग को साथ में लेके चलिए। तो हम साथ में लेके आए, तो आए पहले वो जो ब्रिज है हाईवे में, वहाँ पे ब्रेकेटिंग लगा हुआ था, हम लोग को वापस कर दिया था। हम लोग फिर बाजार होकर के आए तो चिरैया मोड़ में ब्रेकेटिंग लगा दिया और पार नहीं होने देने लगा, फिर बहस करने लगा हम लोगों से। तो हम लोग भी सवाल जवाब पे उतर गए, तो एक इंग्लिश में बोला वो शट अप, हम बोले यू शट अप मिसकंडक्ट प्लीज रिस्पायरेशन ऑफ द कंजक्शन। हम लोग भी कम पढ़े लिखे आदमी नहीं है, समझे नियमावली। क्या बोले आप? इंग्लिश से क्या बोले, थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने इंग्लिश से क्या बोला और आप क्या बोले? जब बात होने लगी कि हम लोग बोले कि हम लोग भी सीएम के ही प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग तो शांतिपूर्ण से जा रहे हैं। लेकिन वो बोला नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे।
तो फिर बात बढ़ी तो उन्होंने एक इंग्लिश वर्ड बोला शटअप, तो हम भी बोले यू शटअप मिसकंडक्ट फुली रिस्पायरेशन ऑफ द कंजक्शन। हम लोग भी कम पढ़े लिखे आदमी नहीं है, अब वो आदमी नहीं कि आपके डंडा से हम डर जाएं। आपको जितना मारना है मार लीजिए। देखिए हमको यहाँ मारा है, हमको भी एक डंडा अच्छा, मारा है। डंडा से मारा? हाँ, जैसा कि देख सकते हैं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जयराम महतो के सभा में आ रहे थे, हाँ। लेकिन पुलिस जो है बैरिकेडिंग के सामने लाठीचार्ज किया गया चिरैया मोड़ पे ना था। हाँ। चिरैया मोड़ पे देख लीजिए सरकार का रवैया आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जयराम महतो की सभा में आने नहीं दिया जा रहा है, जो कि किसी तरह से बचते भागते आया है जयराम महतो की सभा में। क्या कुछ जयराम महतो के अंदर देखते हैं जो लाठी खाए लेकिन फिर भी सभा पे आए? क्योंकि जयराम महतो में वो जानकारी है जो बाकी नेताओं में नहीं है। हम क्योंकि ये कानून को पूरा जानकार है, संविधान के जानकार हैं, और इससे मालूम पड़ता है कि ये देश माने झारखंड के लिए भला कर सकते हैं, झारखंडियों के लिए भला कर सकते हैं, झारखंडियत के लिए भला कर सकते हैं। इसलिए हम लाठी खा करके भी इनका प्रोग्राम में आए। आपका समर्थन किस प्रकार से रहेगा जयराम महतो के प्रति? तन मन धन से रहेगा। तन मन धन से? हाँ, आज तक शुरू से करते आए और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगा, पढ़ा लिखा लोग आगे नहीं आएगा, कानून के जानकार लोग नहीं आएंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। दादा आप उधर से आए, डुमरी होके आए, वहाँ पे सीएम का सभा हो रहा था, तो वहाँ पे कैसा माहौल था और यहाँ पे कैसा माहौल? आप अरे भैया वहाँ तो देखें, यहाँ जितना गाड़ी चारों तरफ खड़ा है वहाँ उतना आदमी नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। वहाँ 50 डिसमिल का जमीन है, तो वहाँ तक टेंटे खाली बना, हेलीकॉप्टर सिर्फ है, बाकी तो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो चारों तरफ आदमी ही आदमी नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो जयराम महतो की सभा में ज्यादा भीड़ नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री भले हुए राज्य के हैं, लेकिन उनसे भारी इनका प्रोग्राम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दा। ठीक है, आपको भी, आपके चैनल को भी।